नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरें दे दनादन की शुरुआत करेंगे। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,22,217 पहुंची। 86,42,771 कोरोना मरीज हुए ठीक। अब तक 1,34,699 मरीजों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,376 नए केस आए सामने। 481 मरीजों की मौत। 27,816 कोरोना मरीज हुए ठीक। एक्टिव केस 4,44,746। दिल्ली में कोरोना वायरस का कोहराम जारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,224 नए केस आए सामने। 109 मरीजों की मौत। 4,943 कोरोना मरीज हुए ठीक। एक्टिव केस की संख्या 38,501। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,40,541 के पार। अब तक 8,621 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। अब तक 4,93,419 मरीज हुए ठीक। बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने की जनता से अपील। बोले, घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकले और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कोरोना का नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। 4 दिन तक मान्य रहेगा सर्टिफिकेट। मुंबई जाने वाले यात्री हो जाए सावधान। 25 नवंबर से महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया नए नियम। दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से हवाई मार्ग और ट्रेन से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण करवाना किया अनिवार्य। गाजियाबाद के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। जिला मुख्यालय में कूड़े के ढेर में मिले PPE किट। कार्ति चिदंबरम ने किया ट्वीट, लिखा, कन्याकुमारी लोकसभा सीट का उपचुनाव लड़े प्रियंका गांधी। महाराजगंज में यूपी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि मोदी जी ने स्वीकरण कोरोना वैक्सीन की डोज और दाम का नहीं पता किया तो बिहार में मुफ्त वैक्सीन का क्या झूठ बोला था। कन्नौज दौरा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। शोक संवेदना समेत कई निजी कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। छिबरामऊ, सिकंदरापुर, गुसायागंज और सदर क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम। बिहार विधानसभा में स्पीकर चुनाव में हंगामा। तेजस्वी बोले, नीतीश सदस्य नहीं बाहर जाए। तेजस्वी की मांग है कि जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं उन्हें मतदान के वक्त मौजूद नहीं रहना चाहिए। बिहार में 5 दशक के बाद स्पीकर के लिए चुनाव। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। इससे पहले साल 1967 और साल 1969 में स्पीकर का चयन वोटिंग प्रक्रिया के जरिए तय किया गया था। बीजेपी ने जारी किया लालू प्रसाद यादव का कथित ऑडियो। सुशील मोदी की ओर से ऑडियो जारी कर किया दावा। कहा, लालू यादव ने जेल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललन पासवान को फोन किया, मंत्री पद का लालच दिया और कहा मंत्री बना देंगे, हमारा साथ दो। बिहार में 5 दशक के बाद स्पीकर के लिए चुनाव। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी विधायक विजय सिन्हा और विपक्ष की ओर से RJD विधायक अवध बिहारी चौधरी आमने सामने। सांसद की ओवैसी को धमकी। तेलंगाना के हैदराबाद में होने वाले चुनाव का प्रचार जारी। प्रचार के दौरान राजनेताओं की ओर से आ रहे विवादित बयान। का बीजेपी की गवर्नमेंट आने दे, मुझे जूते के नीचे लगता हूं। सौरव गांगुली बन सकते हैं बीजेपी का चेहरा। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी सांसद सौगत राय और सौगत राय का कहना कि अगर सौरव ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें काफी दुख होगा।
हरियाणा भी लाएगा लव जिहाद पर कानून, मंत्री विजय बोले योगी जिंदाबाद। सपा एमएलसी सुनील सिंह साचन ने बीजेपी पर साधा निशाना, लव जिहाद पर आए अध्यादेश को बताया बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा। लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर लखीमपुर खीरी की महिलाओं में काफी उत्साह, वहीं जिला अध्यक्ष सुनील सिंह का कहना, योगी सरकार हमेशा बड़े फैसलों के लिए इतिहास में जानी जाएगी। लखनऊ में जल्द शुरू होगी शहरी संपत्तियों को यूनिक आईडी देने की कार्रवाई, नगर विकास विभाग ने जारी किए निर्देश, जल्द ही संपत्तियों को यूनिक प्रॉपर्टी पहचान देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। योगी राज में हर दिन नया इतिहास लिख रही रामनगरी, योगी सरकार ने बदला अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। योगी सरकार के फैसले से अयोध्या की जनता खुश। दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का कोरोना से निधन, अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी, 1 महीना पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे अहमद पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अहमद पटेल के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर, पीएम मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर शोक जताया। अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, पीएम मोदी ने अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल से फोन पर की बातचीत। वाम दलों के नेताओं ने अहमद पटेल के निधन पर जताया शोक, कहा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीतिक हल्फनामे में उनकी कमी महसूस की जाएगी। योगी कैबिनेट में लव जिहाद अध्यादेश पास, पहचान छिपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा, पहचान छिपाकर शादी करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी, धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल। कल गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के लोगों को देंगे 7,776.57 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। यूपी में कोरोना काल में भी निवेशकों को आकर्षित करने में सफल योगी सरकार, यूपी में 9,000 करोड़ का निवेश करेंगी 28 विदेशी कंपनियों में उत्पादन शुरू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर फतेहपुर की कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी संजीव सिंह की तारीफ। लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिसकर्मियों को किया जबरन रिटायर, 50 साल से अधिक उम्र और काम करने में अक्षम 11 पुलिसकर्मियों को किया गया रिटायर। यूपी में 69,000 शिक्षकों में से 36,590 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, 2 से 4 दिसंबर तक चयनित होगी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, 5 दिसंबर को वितरित किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। मेरठ में शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप मालिक का बड़ा बयान, कहा शिक्षकों ने मुझे एमएलसी बनाया तो पुरानी पेंशन बहाल होगा, पुरानी पेंशन बहाल होने तक नंगे पैर विधान परिषद में जाएंगे। मथुरा में ग्रामीण इलाकों में अधूरे पड़े विकास कार्यों का पूरा किया पेमेंट, डीपीआरओ प्रीतम सिंह की ओर ग्राम विकास सचिव की मिलीभगत से हो रहे ग्रामीण इलाकों में घोटाले। ट्विटर फिर से शुरू करेगा पब्लिक वेरिफिकेशन, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। कंपनी ने कहा है कि 2021 की शुरुआत से कंपनी नई गाइडलाइंस और क्राइटेरिया के साथ इसकी शुरुआत करेगी। 2021 की शुरुआत से अब लोग ब्लू टिक के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे।
देश भर में 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से तीखे बयान पर तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय बोले, हैदराबाद के ओल्ड ए सोसाइटी इलाके में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी जाए, जो यहां के मेयर चुनाव के लिए भारी विभाजनकारी कैंपेन होगा। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा का ऑडियो वायरल। ऑडियो में एक महिला के परिजनों को धमकी दे रहे विधायक, महिला ने विधायक पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। हमीरपुर पुलिस ने सराफा व्यवसायी के अपहरण की घटना का किया खुलासा। पॉस्को एक्ट पैसों के लेन देन के चलते व्यापारी के अपहरण का किया था झूठा नाटक। सराफा व्यवसायी पर झूठा अपहरण का मुकदमा दर्ज।